जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस चुनाव प्रचार की अंतिम दिन की सभा में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारी मंडी कुल्लू लोकसभा क्षेत्र से जुझारू प्रत्याशी, जिन्होंने फिल्म जगत में अपनी एक पहचान बनाने में सफलता हासिल की, ऐसी सुश्री कंगना रनौत जी, हमारे बीच में आदरणीय श्री महेश्वर सिंह जी, माननीय विधायक श्री सुरेंद्र शौरी जी, जिला के अध्यक्ष अरविंद जी, पार्टी के हमारे साथी नरोत्तम जी, कुशाल ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के प्रमुख नेतागण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज हम सबका सौभाग्य है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यहां पर अभिनंदन के लिए, यहां पर उनको सुनने के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैं देख रहा हूं जिस जोश और जुनून के साथ यहां पर आए हैं, आप तय कर चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री के नाते लगातार तीसरी बार हैट्रिक करने वाले कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी जी हैं। मैंने इस लंबे प्रचार अभियान के अंतर्गत देखा है जिस प्रकार का सहयोग समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रत्याशियों को जिस प्रकार मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इससे बात साफ हो जाती है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष का वो कार्यकाल सराहनीय रहा है, ऐतिहासिक रहा है, और यही नहीं, एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत करने के लिए पूरा देश पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रहा है। मैं इस बात को भी देख रहा हूं, ये पूरे देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब वोट पड़ने बाकी है, वोट की गिनती होनी बाकी है, लेकिन देश तय कर चुका है कि आएंगे तो मोदी ही है। जब देश तय कर चुका है तो बात खत्म है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारा देश हर क्षेत्र में इन 10 वर्षों में आगे बढ़ा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ये एक हमारा संकल्प था, और ये संकल्प भारत की इस छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश, इस देवभूमि से संकल्प के माध्यम से 1989 की उस पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में यह संकल्प लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी देश में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और देश में आगे बढ़ाने के साथ साथ में तय करे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो। आज वो संकल्प पूर्ण हुआ है। भाई बहनों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपनी आंखों के सामने भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर की जो है वो भूमि पूजन का कार्यक्रम भी देखा और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हमने देखा, और आज पूरे देश भर में एक वातावरण बना हुआ है, और उस वातावरण के अनुसार मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के नेताओं ने लगाया है कि अब की बार 400 पार, और 400 पार के उस नारे को संकल्प के रूप में सभी कार्यकर्ताओं ने ले लिया, सभी पार्टी के साथियों ने ले लिया, और यहीं तक नहीं, देश के सब लोगों ने ले लिया, जनमानस ने ले लिया। ये 400 पार होने वाला है। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। उसके लिए
लंबे समय से आंदोलन होते रहे, मांग होती रही, लेकिन उसके बावजूद वो तभी संभव हो पाया जब देश को मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का मिला। 3 तलाक को समाप्त होना चाहिए, बातें सोचते थे लेकिन करने की हिम्मत कोई नहीं करते थे। लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित होते गए, निर्णय होते गए। महिला आरक्षण 33% होना चाहिए, सभी पार्टी कहती थी, लेकिन करते कोई नहीं थे। और आज हमें इस बात की खुशी है कि 33% आरक्षण की व्यवस्था तय हो गई और लोकसभा में बिल पारित हो गया, राज्यसभा में बिल पारित हो गया और देश की संसद में और प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं का जो है वो हिस्सा 33% होगा। ये भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत गरीब लोगों का इलाज का इंतजाम होना चाहिए, उसके लिए काम किया और अब की बार संकल्प लिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि जब आयु बढ़ जाती है, बीमारियां लग जाती हैं, शरीर शिथिल पड़ जाता है, ऐसी सूरत में हमको एक काम और करना चाहिए कि 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए इंतजाम करना चाहिए। आयुष्मान भारत के अंतर्गत अब सभी हमारे बुजुर्ग लोग आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है उसका लाभ ले पाएंगे, स्वास्थ्य लाभ उनको होगा। ऐसी एक नहीं अनेकों बातों को लेकर के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। छोटे किसान जिनकी फसल बहुत महत्व रखती है, उन्होंने तय किया फसल होगी तो भी आपकी फसल अगर नहीं होगी तो भी किसानों को कहा कि आप काम करिए। किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए हर साल उनके खाते में आ रहा है। भारत चंद्रमा तक पहुंच गया और चंद्रमा में भी वहां पहुंचा जहां कोई देश पहुंचा नहीं था। दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला भारत पहला राष्ट्र है, पहला देश है। पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब देने की आवश्यकता थी उस भाषा में जवाब दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से एक संदेश दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको तसल्ली नहीं हुई तो एयर स्ट्राइक करके उनको जो है संदेश दिया कि अगर आप इस प्रकार की गतिविधियां हमारे देश के अंदर करने की कोशिश करेंगे तो देश के अंदर भी नहीं छोड़ा जाएगा और देश से बाहर दूसरी धरती पर भी अगर करने की कोशिश करेंगे तो वहां भी आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। इस बात को लेकर के भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया। एक नहीं, बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। ये हिमाचल छोटा सा प्रदेश और इस छोटे से प्रदेश में आपने इस बात को देखा, अटल टनल रोहतांग 3,400 करोड़ की लागत से बन करके तैयार की। अटल जी ने शुरुआत की और अटल जी ने शुरुआत के साथ इस काम को जो एक स्वप्न देखा था उसको साकार करने का अगर काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर में हमारे हिमाचल प्रदेश के स्थापित किया, शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत ऊना से देश की चौथी ट्रेन हिमाचल प्रदेश से रवाना होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 3,000 करोड़ रुपए हिमाचल पहला राज्य है पूरे देश भर में जहां पर शुरुआत की गई। बर्गडर फार्मा पार्क 3 देश को मिले और 1 हिमाचल प्रदेश को मिला। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश के लिए 3 मिले और 1 हिमाचल प्रदेश के लिए मिला। क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला भाई और बहनों। और यहां कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनको आदत पड़ी है जब तक जेब में नहीं गया तब तक चलिए वो ऐसा ही बोलते हैं कि कुछ नहीं मिला। भाई और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मंडी की रैली में बड़ा साफ कहा, त्रासदी का वो 1,800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। वो उन लोगों के लिए दिया गया
हैं जिनका घर चला गया, पशुशाला चले गए, बाग बगीचा चला गया। वो पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वो पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा। भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग सूची बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है, उन्हें साफ कहा है कि अगर इसमें बंदर बांट हुई तो सारे मामले की जांच भी होगी। हम निश्चित रूप से इस बारे में जांच करेंगे। अगर पात्र व्यक्ति को नहीं मिला है तो ये चिंता का विषय है और ये हकीकत है। भाई और बहनों, मैं इस बात को कह रहा हूं, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और सच्चाई ये है, जो पात्र लोग हैं उनको अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन जिन लोगों के, कुछ लोगों के घर सही सलामत हैं, उनके खाते में पैसा जमा हो गया। ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, हम 20 जगह जाकर के देख आए हैं। हमने लोगों के बीच में इस बात को कहा कि आपको राहत मिली कि नहीं मिली। लोगों ने कहा कि नहीं मिली, नहीं मिली। तो इसका मतलब वो पैसा आया था, वो गया कहां है, ये जांच का विषय होना ही चाहिए। और भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 16 महीने की सरकार गारंटियों की बात करती है। मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अब सरकार की ही गारंटी नहीं है। ये सरकार जाने वाली है, हर हालत में जाने वाली है। जब राज्यसभा की एक सीट का चुनाव होता है, बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी की उसमें जीत होती है। इसका संदेश क्या है? इसका संदेश साफ है, स्पष्ट है कि सरकार बहुमत खो चुकी है, सरकार बहुमत से गिर चुकी है और नजरों से भी गिर चुकी है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को सरकार जाने वाली है तो बहुत उनकी सांस फूलने लगती है। अरे सांस तो फूली रहेगी, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। इसमें हमें आरोप लगाने की कोशिश होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह किया, वो किया। क्या हमने ये भी किया? जब कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्षा कह रही है काम नहीं हुए, न कार्यकर्ताओं के, न लोगों के, न हमारे हुए, और ऐसी सूरत में चुनाव लड़ना उचित नहीं है, मैं चुनाव लड़ने से मना करती हूं। ये हमने किया क्या? सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस के नेता खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। 9 विधायक, जहां कांग्रेस के 6 और उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और यहां तक कि जो यहां मंडी लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी हैं, वो श्रीमान जी भी पत्रकार वार्ता में कहते हैं कि हम अपमानित महसूस कर रहे हैं, जलालत महसूस कर रहे हैं। 14 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और इस सरकार को बनाने के लिए कांग्रेस के सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ा योगदान स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का रहा है कि हर पोलिंग बूथ पर उनका चित्र लगाया गया था। लेकिन उनकी दुखद मृत्यु के पश्चात जब हमने कहा कि यहां शिमला के रिज के मैदान पर 2 गज जमीन उनकी मूर्ति लगाने के लिए दीजिए, लेकिन दी नहीं गई, वो नहीं दी गई।